इम्पोर्टेंट ऐसा यूनिट देखते हैं जो प्रत्येक साल 10th और 12th के एग्जाम में पूछता है। 3-4 नंबर का 5 नंबर तक का ऐसा यूनिट पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 10th का एग्जाम और 12th का एग्जाम हो, साइंस में पूछता है। साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए समझते हैं। कहता है विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। पहला कि विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, इसको हम लोग A से सूचित करते हैं। दूसरा है आवेश, पूछेगा आवेश को हम लोग Q से सूचित करते हैं। आवेश का SI मात्रक जो होता है वह कूलम्ब होता है, कूलम्ब, जिसको हम लोग C से सूचित करते हैं। आगे है समय T, समय को हम लोग T से सूचित करते हैं। समय का SI मात्रक सेकेंड होता है, सेकेंड, जिसका संकेत S है, यानी कि सेकेंड को हम लोग S से सूचित करते हैं। यानी समय का SI मात्रक क्या हो गया, सेकेंड होता है। प्रतिरोध, रेसिस्टेंट, इसको हम लोग इंग्लिश में रेसिस्टेंट R से सूचित करते हैं, यानी R। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है, और ओम को हम लोग इस सिंबल से सूचित करते हैं। जैसे हम लोग समझिए एयरफॉल लगाते हैं, एयरफॉल लगाते हैं ऐसे, यह ओम का संकेत है, यानी ओम को सूचित करते हैं हम लोग इस ऐसा सिंबल से, यानी कि प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। विद्युत विभव, विद्युत विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है, जिसको हम लोग V से सूचित करते हैं। विद्युत विभव रहेगा एग्जाम में या विभवांतर रहेगा, विद्युत विभव या विभवांतर, दोनों का SI मात्रक जो होता है वह वोल्ट ही होता है। तो विद्युत विभव का SI मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। आगे कार्य, कार्य को हम लोग W से सूचित करते हैं, यानी वर्क, यानी कार्य का SI मात्रक जूल होता है, जूल, जिसको हम लोग J से सूचित करते हैं। कार्य का SI मात्रक जूल होता है। आगे विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। जैसा हम आपको बताए हैं आगे कि विद्युत एवं विद्युत विभव का SI मात्रक भी वोल्ट होता है और विभवांतर का SI मात्रक भी वोल्ट होता है, यानी कि विद्युत विभव का SI मात्रक वोल्ट है और विभवांतर का SI मात्रक भी वोल्ट है, यानी दोनों का SI मात्रक जो होता है वह वोल्ट ही होता है। विद्युत विभव एवं विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, जिसको हम लोग V से सूचित करते हैं। एग्जाम में कभी कभी वोल्ट नहीं रहता है लिखा हुआ, V लिख देता है, इसका मतलब ही वोल्ट होता है, यानी वोल्ट से हम लोग इसको सूचित करते हैं। आगे है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है। देखिए प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है, यानी प्रतिरोध रहेगा तो ओम, और उसमें प्रतिरोधकता बोल देगा तो ओम मीटर। हम लोग ओम ऐसे समझते हैं, ओम मीटर को हम लोग M से सूचित करते हैं, यानी कि प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। ओम मीटर हिंदी में न लिख करके ऐसे का सिंबल दे दे तो समझिए ओम मीटर का सिंबल है, यानी प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है। आगे है विद्युत शक्ति। हम लोग जानते हैं शक्ति, शक्ति को हम लोग P से सूचित करते हैं, पावर, पावर मतलब होता है शक्ति, लेकिन यहाँ लिख दिया विद्युत शक्ति। देखिए शक्ति का अगर SI मात्रक पूछेगा, पावर का SI मात्रक, तो शक्ति का SI मात्रक वाट होता है, शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। लेकिन पूछेगा कि विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, तो उसका भी वाटे हुआ, क्योंकि विद्युत लगा दिया है, विद्युत। पावर मतलब शक्ति, P से हम लोग सूचित करते हैं शक्ति, यानी विद्युत शक्ति को हम लोग P से डिनोट करते हैं। और कभी कभी यह विद्युत शक्ति ना लिख करके P लिख देगा, P का SI मात्रक क्या होता है, तो समझिएगा वाट होता है, और हम लोग वाट को W से सूचित करते हैं, W से। और कभी कभी यह भी क्वेश्चन पूछता है कि एक अश्व, जो एक घोड़ा का जो भार होता है, शक्ति होता है घोड़ा का शक्ति, वह 746 वाट होता है, 746 वाट, 746 वाट का बराबर होता है घोड़ा का अश्व शक्ति होता है, घोड़े का शक्ति 746 वाट, यानी 1 वाट बराबर इतना 746 वाट होता है, यानी कि एक अश्व शक्ति के बराबर होता है यह। आगे चलिए, आगे देखते हैं ओम का नियम। आपसे एग्जाम में ओम का नियम पूछेगा तो वह होता है कि I बराबर V बट्टे R, I बराबर V बट्टे R, यह ओम का नियम होता है। या I से डिनोट हम लोग कहते हैं किसको, तो विद्युत धारा को। तो ओम का जो नियम होता है वो I बराबर V बट्टे R होता है। ओम का नियम पूछे,
दर्पण का सूत्र पूछे, लेंस का सूत्र पूछे, यह सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सबको देख लीजिएगा। आगे कहता है विद्युत धारा के प्रबलता का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो एम्पियर होता है। देखिए विद्युत धारा का ऐसा मात्रा भी एम्पियर होता है, या कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछता है, एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा के पूछता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रा न पूछ देगा, विद्युत धारा के प्रबलता का ऐसे मात्रक क्या होता है, उसका भी मात्रक जो होता है वह एम्पियर ही होता है। विद्युत धारा के प्रबलता का ऐसे मात्रक भी एम्पियर होता है, या विद्युत धारा का ऐसे मात्रक पूछे तो एम्पियर होता है। तो सभी लोग जानता है कि विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है, सब याद कर रहे, लेकिन पूछ देगा कि विद्युत धारा के प्रबलता का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो वह एम्पियर, इसका भी एम्पियर होता है। जहाँ विद्युत धारा दिखाई दे वहाँ एम्पियर उसका ऐसे मात्रक होगा। आगे देखिए किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा का मतलब ये हुआ कि 1 किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा का मतलब ये हुआ कि 1 किलोवाट घंटा का 1 किलो, यानी किलोवाट घंटा का जो मात्रक होता है विद्युत ऊर्जा का होता है, यानी विद्युत ऊर्जा होता है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक जो होता है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक जो होता है वो किलोवाट घंटा होता है, यानी किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। ऐसे आप लिख सकते हैं किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, ऐसे आप लिख सकते हैं, मात्रक होता है, किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। आगे देखिए लेंस की क्षमता, लेंस हम लोग देखते हैं, लेंस पूछता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतलोत्तल लेंस, अभियोत्तल लेंस, बहुत सारे लेंस है। मेन रूप से लेंस जो होता है उत्तल और अवतल, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, लेंस आपसे पूछता है, कहता है लेंस की क्षमता, कभी कभी लेंस का सूत्र भी पूछता है, तो सूत्र याद कर लेंगे। आगे कहता है लेंस की क्षमता का ऐसे मतलब क्या होता है, हम इस जाने कि लेंस की क्षमता का ऐसे मतलब क्या होता है, लेंस की क्षमता का ऐसे मतलब डायोप्टर होता है, डायोप्टर, जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं, यानी डी कैपिटल में डी से सूचित करते हैं, यानी लेंस की क्षमता का ऐसे मतलब क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। आगे बल का ऐसे मतलब क्या होता है, बल का ऐसे मतलब होता है न्यूटन होता है, न्यूटन, जिसको हम लोग एन से सूचित करते हैं, एन से, कैपिटल एन से। आगे है विद्युत धारिता, जिसको हम लोग सी बोलते हैं। विद्युत धारिता को सी का मतलब होता है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, सी फॉर कैपेसिटेंस, यानी कि विद्युत धारिता का जो सिंबल होता है आपको सी से सूचित करते हैं। इसका जो ऐसा मात्रक होता है वह फैराडे होता है, जिसको हम लोग एफ से सूचित करते हैं, एफ से फैराडे होता है। विद्युत धारिता का विद्युत धारिता का जो ऐसा मात्रक होता है वह फैराडे होता है। तो इस तरीके से आप देखें कि 15 मोस्ट इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन जो है ऐसा ही मात्रक से पूछता रहता है, तो ये इंपोर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा। तो संभवतः एग्जाम में आपसे 2 से 4 नंबर, यानी 2 से 4 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आपका बन जाएगा, यानी 2 से 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव इससे रहबे करेगा। यानी 15 को टॉपिक पढ़िए, 4 नंबर लीजिए, 5 नंबर लीजिए, और 5 मिनट के अंदर। इसलिए इस सभी VVI ऐसे मात्रा को क्या कीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा एग्जाम में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हो गया।